जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ माघ मास की पौराणिक कथा। जीवन का हर मनचाहा सुख देती है। माघ मास में स्नान दान पुण्य करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आज हम बात करेंगे माघ मास की पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस रात पूर्ण चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और गंगा स्नान जप व तप करते हैं, जिससे कि माघी पूर्णिमा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन पितरों को तर्पण करने से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि जो लोग आज के दिन पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और व्रत पूजन के बाद पूर्णिमा की कथा भी पढ़नी चाहिए। तो आइए आज हम आपको इस व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले आप सभी को अच्छी अच्छी वीडियोस जानकारी सुनने और देखने को मिले। एक पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची व्यक्ति थे। उनके जीवन का लक्ष्य एक ही था कि उन्हें किसी भी तरह धन की प्राप्ति होती रहे। धन कमाने के चक्कर में वे समय से पूर्व ही व्रत दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में भी आ गए। इसी दौरान उन्हें ये आभास हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया और अब उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी बीच में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक के बारे में याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर वे ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान के लिए चले गए। लगभग 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें लगने लगा कि अब मृत्यु का समय आ गया है। वे इस सोच में रहने लगे कि उन्होंने अपने जीवन में कोई सत्य कार्य नहीं किया जिससे कि उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। माघ मास के लिए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ का स्नान करना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। इस मास में दान, स्नान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अंत पुण्य की प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। माघ मास में हरिद्वार, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, काशी, नासिक तथा अन्य पवित्र तीर्थ स्थानों पर और नदियों में स्नान का बड़ा ही महत्व माना जाता है। मोक्ष प्रदान करने वाला माघ का यह महीना पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ मास को पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्ण महिमा है। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से भक्त को राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जीवन का हर मनचाहा सुख देती है। माघ मास की पवित्र कथा सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं। ये थी माघ मास की कथा जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से सुनाई। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।